नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ और मैं हूं राजकुमार पाठक। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो वहीं भारत की बात करें तो भारत में भी आंकड़ा 31,000 के पार चला गया है। अगर उससे सुरक्षित होने की बात करें, अगर उससे रिकवरी की बात करें तो 7,700 के पार जाकर के लोगों को बचाया गया है, तो वहीं 1,000 के पार लोगों की इससे जान भी गई है। अगर बिहार में बात करें तो बिहार में आंकड़ा 400 के पार चला गया है। साथ ही आपको लिए चलते हैं देश के उन तमाम हिस्सों में जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि क्या है वहां का माहौल। तो महाराष्ट्र के पुणे से हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनी कुमारी मौजूद हैं, वो बताएंगी कि वहां का क्या है माहौल। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, थमने का नाम ही नहीं ले रही। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के पुणे शहर की तो यहाँ का भी यही हाल है। यहाँ पिंपरी चिंचवड़ में 71 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ पुणे में स्थित मोशी मंत्रा मूवमेंट्स में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक भी इंसान नजर नहीं आएगा। सभी के अंदर खौफ बैठ गया है कोरोना कि इस बीमारी के अंदर लेके कि वो किस तरीके से अपने घर से बाहर निकले। यहाँ पे सुबह ही दुकानें खुलती हैं, लोगों की जरूरतमंद चीजों को देखती हुए यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक दुकानें खुलती है। यहाँ पे मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगी कि वो आपको दिखाए कि यहाँ पे किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अंजना कुमारी के साथ मैं सोनी कुमारी, बुलेट न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अब वहाँ की माहौल को जानकारी देने के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए। अब आपको ले चलते हैं यूपी के बुलंदशहर में, जहाँ पर हमारे संवाददाता गौरव किशोर शर्मा मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि वहाँ का क्या माहौल है। बुलंदशहर में भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। 3 मई के बाद लॉकडाउन खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा, इस पर अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले 2 दिन के अंदर बुलंदशहर के अंदर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। पिछले 2 दिन में यहाँ 12 से अधिक संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं और वो सारे के सारे जमातियों के संपर्क में आने की वजह से संक्रमित हुए हैं। बुलंदशहर प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो बुलंदशहर प्रशासन बहुत ही कड़ी निगरानी में इन सब चीज़ों को रख रहा है। पूरे जनपद को चारों तरफ से इसे सील किया हुआ है, आने जाने पर पूर्णतः पाबंदी लगाई हुई है। बुलंदशहर की अगर बाजार की बात करें तो बाज़ारों में सारी दुकानें बंद हैं। सुबह के समय कुछ देर के लिए किराना स्टोर्स और दोपहर के वक्त कुछ देर के लिए मेडिकल स्टोर्स खोले गए हैं और उनको भी गाइडलाइन जारी कर दी, एडवाइजरी जारी कर दी है कि आपको किस किस प्रकार से ग्राहकों को कितनी दूरी पर खड़ा करना है और दवाई देते समय किस किस चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। राज्य एक बात और मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर में खांसी और जुकाम की दवाई मेडिकल स्टोर वालों ने देनी बंद कर दी है। बिना किसी चिकित्सक परामर्श के कोई दवाई उनको नहीं दी जाएगी। पर्सन अभिषेक भारद्वाज के साथ मैं गौरव किशोर शर्मा, बुलेट न्यूज़, बुलंदशहर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव, आपने मुझसे साझा किए सारी घटनाएं बुलंदशहर की जो भी हैं। अब आपको लिए चलते हैं, ये देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं वैशाली। आइए जानते हैं वो क्या खबर हमें दे रही हैं। कोरोना को रोकने के लिए लगभग दुनिया के हर देश में लॉकडाउन लागू है। इससे अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी बेरोजगारी दर काफी बढ़ गई है। एक तरफ जहां भारत में घोषित लॉकडाउन के पहले महीने में ही 3 गुना बेरोजगारी दर देखने को मिल रही है, वहीं भारत के लिए स्थिति चिंताजनक इसलिए बनी हुई है क्योंकि कई संगठनों का यह दावा है कि स्थिति अगर नहीं बदली तो इसका सीधा प्रभाव गरीब मजदूर वर्ग पर पड़ेगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं वैशाली गुप्ता, दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैशाली, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपको लिए चलते हैं बिहार के जिला कटिहार में, जहां पर हमारी संवाददाता मेघा शाह मौजूद है। आइए जानते हैं कि वहां पर क्या माहौल है इस वक्त। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के कटिहार जिले में, जिसे सरकार द्वारा ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया था। लेकिन पिछले दिनों एक कोरोना केस मिलने से स्थानीय पुलिस व सुरक्षा बल तैनाती में आ गए और पूरे इलाके को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि ये शख्स दिल्ली में फल बेचता था और कुछ दिन पहले ही बिहार लौटा था। अब देखना ये होगा कि बिहार सरकार ऐसे में क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन गोल्डी के साथ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेघा, हमारे साथ कुछ जानकारियां साझा करने के लिए। मोतिहारी से हमारे संवाददाता विशाल मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या माहौल है वहां पर। आज मैं अभी मोतिहारी में उपस्थित हूँ, बिहार के मोतिहारी ज़िले में उपस्थित हूँ। यहाँ पे कोरोना संदिग्ध मरीजों की संख्या 5 हो चुकी है। 2 दिन पहले 4 मरीजों की संदिग्ध मरीजों की पुष्टि हुई थी, जिसमें 3 मुंबई से आए थे और 1 दिल्ली से रिटर्न आए थे। तो यहाँ और 1 कल पुष्टि हुई थी। तो कुल मिला के मोतिहारी में 5 मरीजों की संख्या पुष्टि हो गई है। तो काफ़ी हद तक धीरे धीरे मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन में कुछ लोगों से भी हम लोगों ने बात किया, जिससे ये पता चला कि काफ़ी हद तक लॉकडाउन के कारण
विद्यार्थियों को, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको काफ़ी हद तक परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उन लोगों का सेमेस्टर है या फिर ईयर है, उन लोगों का ईयर ये सब लॉस में जा रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ विशाल भारद्वाज, बुलेट न्यूज़, मोतिहारी। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। आप बिहार की राजधानी कहे जाने वाली पटना में, जहां पे हमारे संवाददाता रिपु कुमारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि वहां के गांवों का क्या माहौल है। कोरोना वायरस अब अपना पैर शहरों से उठकर गांव में भी पसारने लगा। कुछ यही हाल है पटना जिला के गांव का, और इस वक्त मैं पटना जिला के गांव गोपालपुर में मौजूद हूं। कुछ दिन पहले ही इस गांव के थाना नौबतपुर में एक 2 साल का बच्चा कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। उसके बाद आसपास के गांवों को सैनिटाइज किया गया और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। हर रोज पुलिस की गाड़ियां गाँव में गश्ती लगा रही है, लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दे रही है। जैसे जैसे खतरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों के मन में डर भी बैठ रहा है और समूचे गांव में एक सन्नाटा सा पसर गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगी कि कैमरे को सड़कों की तरफ मूव करके आपको दिखाए कि किस तरह से आसपास एक सन्नाटा सा छा गया है और पूरी तरह से लोग अपने घर में कैद है, बाहर नहीं निकल रहे हैं। और प्रशासन भी लोगों को समझा रहे कि जब तक आपको कोई जरूरी काम ना हो, घर से बाहर ना निकले, घर पे ही रहे और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर तरीके से फॉलो करे। और कहीं न कहीं गांव का ये सन्नाटा देश की मौजूदा हालात को एक तरह से बयां कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नेहा के साथ मैं रिपु कुमारी, गोपालपुर गांव, बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिपु, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे साझा करने के लिए गाँव की स्थिति के बारे में, गाँव के बारे में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यूपी की मथुरा में चलते हैं, जहाँ पे हमारे संवाददाता हेमेंद्र सिंह मौजूद हैं। जानते हैं कि मथुरा में प्रशासन शासन के द्वारा क्या सुविधा मुहैया कराया गया है। मथुरा में अब तक 12 पॉजिटिव केस कोरोना के मिल चुके हैं, जिसमें से एक युवा व्यक्ति की मौत हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त मथुरा में मौजूद हूँ और यहाँ सैनिटाइज का काम किया जा रहा है। सैनिटाइज यहाँ गाड़ियों को किया जा रहा है, बैरियर्स को किया जा रहा है। यहाँ पुलिस के अच्छे इंतज़ाम हैं, प्रशासन के कह सकते हैं, प्रशासन के अच्छे इंतजाम है सुरक्षा को लेकर। जो सैनिटाइज का काम किया जा रहा है, मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से कर रहे हैं या प्रशासन का कोई सहयोग है। ये हमारा NGO है, भारतीय सहयोग सेवा समिति के नाम से, जो संपूर्ण भारत में कार्य कर रहा है। पिछले हम लगभग 27 से 28 दिन से सूखा राशन वितरण करने का कार्य कर रहे थे। उसी के साथ साथ अब हमने निर्णय लिया कि हम अपने NGO के द्वारा पर्सनल खर्चे पे हम सैनिटाइजर कराने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आप खुद ही अपने निजी खर्चे पर? अपनी संस्था की तरफ से कर रहे हैं और संस्था सहयोग कर रही है, सभी लोग सहयोग के साथ काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ मथुरा में ही किया जा रहा है या तमाम शहरों में भी, तमाम राज्यों में भी किया जा रहा है? हमारा संपूर्ण भारत में NGO कार्य करता है, लगभग 3 से 4 स्टेटों में हमारा NGO सारा काम कर रहा है। सूखा राशन, सैनिटाइजर और मास्क वगैरह बांट रहे हैं और हर प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारे कार्यालय हैं संस्था के, वहाँ सब जगह ये सारा काम चल रहा है। इस वक्त कितने लोग आपकी टीम में जो इस वक्त इस कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे हैं? हमारी टीम में लगभग 10 से 15 लोग हैं। चीपू नेता है, अपने अरुण ठाकुर हैं, पवन कुमार है, मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जगबीर सिंह परमार, सोनू सिंह हैं और काफ़ी अन्य लोग हैं। मथुरा से वेद शर्मा के साथ हेमेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमेंद्र, हमारे साथ जुड़ करके मथुरा की घटना को हमसे साझा करने के लिए, वहाँ की प्रशासन शासन की जो व्यवस्था है उसे साझा करने के लिए। आपको बता दूं कि मैं अभी बिहार के औरंगाबाद ज़िले में हूँ, जहाँ पर 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे गांव को सील कर दिया गया है और यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन की चौकस बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बुलेट न्यूज़।